आज भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति को लेकर एक बड़ा बम फोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया, जिसमें इस बात का दावा बीजेपी ने किया कि बड़े पैमाने पर आबकारी नीति को ताक पर तो रखा ही गया, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर पैसों की बंदरबाट हुई। ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको लाइसेंस बांटे गए, साथ ही साथ बिचौलियों को जमकर पैसा खिलाया गया। 80% मुनाफा सरकार ने रखा, दिल्ली सरकार ने रखा, और बाकी बचे जो पैसे थे उसके जरिए शराब की बंदरबाट हुई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो शराब बांटी गई, एक बोतल पे एक दूसरी बोतल जो बांटी गई, उससे भी सरकार का कोई घाटा नहीं हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहा है वो एक्यूज नंबर 13 जो सीबीआई की एफआईआर में है, सनी मारवा के पिता कुलिंदर मारवा हैं, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि आप 10 लाख रुपए रोज दीजिए, फिर चाहे जो करिए। लाइसेंस की बंदरबाट में बहुत सारे नियमों की अनदेखी की गई। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा झूठ और इनका जो बड़ा घोटाला था आबकारी का, वो सामने आ चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिन चीजों का दावा कर रही है, जो चीजें उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई हैं, उससे कैसे साबित करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया और कहा कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी है। मनीष सिसोदिया पर जमकर आरोप मढ़े, अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि शराब के लाइसेंस बांटने में तमाम बड़े नियमों की अनदेखी की गई है। प्रति 100 करोड़ पे 12 करोड़ का कमीशन लिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, जो एलिजिबल कंपनियां नहीं थी, उन्हें भी जमकर लाइसेंस बांटे गए। इस बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी सामने आती है। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं ये बोगस है, बकवास है, झूठ है। इस तरह की कहानियां दिखाकर बीजेपी हमारी छवि खराब करना चाहती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सौरभ भारद्वाज आते हैं, एक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी स्टिंग ऑपरेशन को मजाक बताया और कहा कि इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशन है, किसी भी सड़क चलते राह चलते इंसान को बिठाकर आप स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, इससे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज और एक बहुत अहम थी, जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उन्होंने जितेंद्र कुमार का नाम लिया, वही सीबीआई ऑफिसर जो लीगल डिपार्टमेंट में थे, जिन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव के चलते, केंद्र सरकार के दबाव के चलते सीबीआई जो ऑफिसर था उसने खुदकुशी की है, उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी तरह से वो सबूत जुटाए और जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उन्हें गिरफ्तार करे। हालांकि बीजेपी की ओर से इसका खंडन आया और खुद सीबीआई ने भी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है उसे वो कैसे साबित करती है। कैमरा पर्सन सीपी के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। आज भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति को लेकर एक बड़ा बम फोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया, जिसमें इस बात का दावा बीजेपी ने किया कि बड़े पैमाने पर आबकारी नीति को ताक पर तो रखा ही गया, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर पैसों की बंदरबाट हुई। ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको लाइसेंस बांटे गए, साथ ही साथ बिचौलियों को जमकर पैसा खिलाया गया। 80% मुनाफा सरकार ने रखा, दिल्ली सरकार ने रखा, और बाकी बचे जो पैसे थे उसके जरिए शराब की बंदरबाट हुई।